अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि कुछ लाइव प्रोग्रेस आपको दिखानी थी। लास्ट टाइम मैंने आपको अपने पैट्स के एग्स अंडे दिखाए थे, तो उन्हीं अंडों की कुछ मालूमात आपको फराहम करनी थी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि ये मटकी के अंदर एग्स मौजूद है, मादे भी अंदर मौजूद है। लेकिन हुआ क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 26 to 27 डेज हो चुके हैं, अभी तक एग्स में से बच्चे नहीं निकले। तो व्यूअर्स, मैं कल से देख रहा था कि बेबीज़ अभी तक एग में से नहीं निकले और मादी की वेंट भी काफ़ी फूली हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार सबसे पहले एग्स कैंडलिंग करके चेक करता हूँ, क्योंकि डेज तो ऊपर हो गए थे। देखिए, वैसे तो टाइम जो होता है वो 21 से 25 दिन के अंदर होता है। वैसे तो 21 दिन कन्फर्म होते हैं, लेकिन 25 दिन तक इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि पहला अंडा तो ऑब्वियसली 21 दिन के अंदर निकल आएगा, लेकिन जो दूसरा अंडा हो सकता है वो 2 दिन बाद दिया हो, 3 दिन बाद दिया हो। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है ताकि 2-4 दिन ऊपर हो जाए, हमें पता लग जाए कि लास्ट एग तक जो है वो भी फर्टाइल है या नहीं। तो अभी तक कोई भी बेबी नहीं निकला, आपके सामने एग्स हैं। तो इसकी एग कैंडलिंग करके चेक करते हैं, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एग कैंडलिंग भी कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये एग्स कैंडलिंग कर रहा हूँ। देखें, बिल्कुल येलो लाइट नज़र आ रही है आपको कि लाइट क्रॉस हो रही है। देखें, इसका मतलब है कि एग फर्टाइल नहीं है, शुरू से फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल एग, शुरू से इसमें बेबी नहीं बना। अगर बना होता तो उसकी पिक्स कुछ इस तरह की होती जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा। तो ये है फर्टाइल एग। अब इनफर्टाइल एग आपको मैंने दिखाया, ये देखें वीडियो में, कि इसमें बिल्कुल क्लियर है, कोई ब्लड लाइन नहीं है, कोई वेन नहीं बनी हुई। इट्स मीन कि ये बिल्कुल इनफर्टाइल एग है। तो मैंने इसको हटा दिया। अब हम इसको फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, या इसके छिलके हम मादियों को ज़रूर खिला सकते हैं ताकि इनकी कैल्शियम को बढ़ाया जा सके। खैर, मैं तो इसको फेंक दूंगा। अब चीज़ क्या है, अब जो मादी है वो मैंने देखा है कि उसकी वेंट काफ़ी फूली हुई है। तो उसकी वेंट को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा कि देखिए, अब इसकी मैंने वेंट जो कल देखी थी वो फूली हुई थी। चेक किया तो वो अंडा नहीं था, वो चर्बी थी। अंडा होगा तो हमें हल्का सा प्रेस करने से गोल गोल महसूस हो जाएगा। चूँकि चर्बी है तो इसका क्या हाल है, अब इसको एक तो ये कि एक्सरसाइज करवाई जाएगी केज के अंदर, और दूसरा ये कि कोई ऐसी फीड नहीं दी जाएगी जिससे इसको चर्बी बढ़े, बल्कि कम हो। जैसे कि जो चावल, उबले हुए चावल हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्बी का बायस बनते हैं। उबले हुए चावल इसको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो चर्बी पैदा कर सकते हैं। एक्सरसाइज करवाई जाएगी ताकि इसकी चर्बी ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, यही आज की प्रोग्रेस थी। अब इनफर्टाइल एग्स क्यों हुए? 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि गर्मी की वजह से मादी प्रॉपर उसके ऊपर नहीं बैठ सकी, हीट काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी वजह से गर्मी से एग्स ख़राब हो जाते हैं। या दूसरी कमी ये हो सकती है कि कोई ना कोई खुराक की कमी रह गई हो। अपनी तरफ से तो मुकम्मल चीज़ क्लियर थी, लेकिन कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो अलबत्ता इसको एक्सरसाइज करवाऊंगा, सेट होगी 1-1.5 माह तक, दोबारा ब्रीड के लिए इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। फिर इसकी फीड, इसकी डाइट को अच्छा प्लान किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारे बर्ड्स के भी एग्स में से बेबीज़ नहीं निकले तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर चर्बी लग जाए तो हम चर्बी को भी इस तरह से चेक करके उसका हल कोई ना कोई निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।